कहानी की शुरुआत अमेरिका के सबसे खतरनाक अमेरिकन नेवी सील सोल्जर को दिखाते हुए होती है, जिसे अफगानिस्तान के एक हाई प्रोफाइल टेररिस्ट को खत्म करने के लिए भेजा गया है। स्पॉट पर पहुंचते ही स्नाइपर अपने स्पॉटर को लेकर अपनी पोजीशन ले लेता है। कुछ घंटे घात लगाने के बाद उसका टारगेट बाहर आता है, जिसके बाद स्नाइपर अपने एक भयानक शॉट से उसकी जिंदगी का खात्मा कर देता है। और अब मिशन कंप्लीट करने के बाद वो अपनी बेस पर लौट आता है। कुछ दिन के बाद उससे मिलने के लिए मुस्तफा नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर आता है, जो उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम अमेरिकन मरीन सोल्जर्स के सबसे शार्प स्नाइपर शूटर हो, इसीलिए मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। अगर तुम ये काम कर देते हो तो तुम्हें $20 मिलियन मिलेंगे। वो स्नाइपर, जिसका नाम जैकल है, वो समझ जाता है कि ये एक इलीगल काम होने वाला है, लेकिन पैसों के लालच में वो ये काम करने के लिए मान जाता है। प्लान के हिसाब से मिशन वाले दिन जैकल अपने टारगेट को खत्म करने के लिए बिल्डिंग में पोजीशन ले लेता है और टारगेट के बाहर निकलते ही जैकल एक ही शॉट में उसका काम तमाम कर देता है। मिशन कंप्लीट होते ही उसे $2 मिलियन मिल जाते हैं। बाकी के पैसे मुस्तफा उसे बाद में देने वाला है। खैर, कुछ दिनों के बाद अमेरिकन सोल्जर्स को दोबारा एक मिशन पर भेजा जाता है, जहां उन्हें अफगानिस्तान के एक आतंकी संगठन को खत्म करना है। वो लोग गाड़ी लेकर वहां से रवाना हो जाते हैं। जहां पहुंचते ही वो लोग बिना वार्निंग के अंधाधुंध सभी आतंकियों को मार गिराना शुरू कर देते हैं। दूर से स्नाइपर भी लगातार उन्हें कवर दे रहा था। वो लोग पूरे इलाके को तहस नहस कर देते हैं। जब वो लोग अंदर जाकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वहां पर कोई आतंकी नहीं, बल्कि मासूम अफगानी लोग थे, जिन्हें इन लोगों ने गलतफहमी में मार दिया। दूर से सब देखकर जैकल का खून अंदर ही अंदर खौल उठता है, क्योंकि उन्हें यहाँ झूठी जानकारी देकर भेजा गया था, जिसके चलते उनके हाथों कई बेगुनाह लोगों का खात्मा हो गया। इसीलिए वो अपनी पूरी टीम को खत्म करने का फैसला कर लेता है। पहले तो गाड़ी में चढ़कर उनके साथ वहां से निकल जाता है, लेकिन बीच रास्ते में वो सभी को रोक कर कहता है कि आगे खतरा है, मुझे कुछ लैंड माइन्स दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए वो अपने स्पॉटर को लेकर लैंड माइन्स को देखने के लिए आगे बढ़ता है। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद वो अपनी जेब से कीपैड मोबाइल निकालकर एक बटन दबा देता है, जिससे उनकी दोनों मिलिट्री गाड़ियां एक ही झटके में उड़ जाती हैं और उसके सभी साथी वहीं पर मारे जाते हैं। दरअसल जैकल ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट बिना किसी कारण ही अफगानिस्तान में निर्दोष लोगों को उनके हाथों से मरवा रहा था। इस घटना के बाद जैकल अपने आप को पूरी तरह से अंडरग्राउंड कर लेता है और इस तरह पर्दे के पीछे रहकर वो धीरे धीरे दुनिया का सबसे खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर बन जाता है, जो अपनी खास राइफल से बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन को मारने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स का चार्ज करता है। दूसरी तरफ एक ऑडिटोरियम में क्रोएशिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और बिलियनियर डॉक्टर चार्ल्स मिलकर पूरी दुनिया के सामने अपना एक नया प्रोजेक्ट रिवर लॉन्च करते हैं। उसी ऑडिटोरियम के ऊपर हम जैकल को भी देखते हैं, जो अपनी कस्टमाइज्ड राइफल से डॉक्टर को मारने के लिए पिछले 4 दिनों से घात लगाकर बैठा हुआ है। दरअसल प्रोजेक्ट रिवर कोई मामूली ऐप नहीं, बल्कि एक ऐसा पावरफुल डिजिटल सिस्टम है जो दुनिया भर के हिडन फाइनेंशियल डेटा, सीक्रेट डील्स और ब्लैक ट्रांजैक्शन को एक्सपोज कर सकता है। इसीलिए बड़ी कंपनीज नहीं चाहती थी कि वो लोग इस ऐप की वजह से एक्सपोज हो जाएं, और एक यही कारण है कि वो लोग डॉक्टर को मरवाने के लिए यहाँ पर जैकल को भेजते हैं। लेकिन डॉक्टर को मार पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, क्योंकि उनके आगे पीछे हाईली बुलेट प्रूफ शील्ड लगी होती है। जैकल बस एक ही सही मौके का इंतजार कर रहा होता है कि किसी तरह से डॉक्टर शील्ड से बाहर आ जाए, लेकिन तभी उसकी गोली चलाने से पहले वहां कोई दूसरा शूटर आकर डॉक्टर पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। मतलब जैकल के अलावा भी यहाँ पर पहले से कोई शूटर घात लगाकर बैठा हुआ था, मगर शूटर को इससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि चार्ल्स बुलेट प्रूफ शील्ड की वजह से बच जाता है। वहां पर जो सिक्योरिटी मौजूद होती है तुरंत उस शूटर को आइडेंटिफाई कर लेती है और मौके पर ही उसका खात्मा कर दिया जाता है। दूसरी तरफ ऑडिटोरियम में मौजूद सभी लोग गोलियों की आवाज सुनकर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर जैकल भी उन लोगों के सहारे ऑडिटोरियम से बाहर निकल आता है। अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि पहली बार उसके हाथों से कोई शिकार बचकर भाग गया। ऊपर से उसे इस काम के लिए $5 मिलियन मिलने वाले थे, पर दूसरे स्नाइपर की वजह से उसका प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। जिस कंपनी ने उसे हायर किया था
वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन वो इतनी आसानी से अपने शिकार का पीछा छोड़ने वालों में से नहीं था। तभी उसे पता चलता है कि टारगेट क्रोएशिया के एक आइलैंड पर अपने विला पर मौजूद है। जैकल सीधा एक बोटमैन को लेकर उस आइलैंड पर जाता है। काम के दौरान उसे कोई परेशानी ना हो या फिर उसके खिलाफ कोई सबूत ना बचे, इसीलिए वो बोटमैन को मार देता है। दरअसल उसे पता है कि टारगेट हर शाम को समंदर में तैरने के लिए नीचे आता है, इसीलिए उसके लिए काम इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि इस विला में डॉक्टर के लगभग 200 सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं जो 24 घंटे उसकी देखभाल करते हैं। यहाँ तक कि आइलैंड के चारों तरफ की गतिविधियों को भी लगातार सिक्योरिटी टीम द्वारा मॉनिटर किया जाता है। अगली सुबह रोज की तरह डॉक्टर स्विमिंग करने के लिए पानी में निकलता है। दूसरी तरफ जैकल टारगेट को मारने के लिए खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि इससे ज्यादा अच्छा मौका उसे नहीं मिल सकता। लेकिन उसकी बोट कई घंटों से खड़ी थी, जिस वजह से सिक्योरिटी को शक होने लगता है। इसीलिए वहां पेट्रोलिंग करने के लिए सिक्योरिटी को भेज दिया जाता है, लेकिन मौके पर ही जैकल उसे मार देता है। कुछ देर बाद सिक्योरिटीज को पता चल जाता है कि सामने बोट में स्नाइपर मौजूद है, इसीलिए पानी में मौजूद सिक्योरिटी अपनी हर मुमकिन कोशिश करती है कि डॉक्टर पानी के अंदर ही रहे, क्योंकि अगर वो बाहर निकला तो स्नाइपर यानी कि जैकल उसे मार देगा। लेकिन पानी के अंदर सांस रोक के रखना इतना आसान नहीं होता और अब उनके बाहर निकलते ही जैकल उनके ऊपर गोलियां चलाता है। पहले वो सिक्योरिटी गार्ड्स को मारता है और अंत में वो डॉक्टर को भी मार देता है। इसके बाद जैकल अपनी बोट लेकर वहां से निकल जाता है और अपने स्पेन के कैडीज में मौजूद प्राइवेट आइलैंड पर लौट आता है। दरअसल यहाँ पर जैकल की फैमिली भी होती है, जिसमें उसकी वाइफ और एक छोटी बेटी है। लेकिन उसकी वाइफ नॉरी को नहीं पता होता कि उसका हस्बैंड एक खौफनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। उसे यही लगता है कि उसका हस्बैंड एक बिजनेसमैन है। उस दिन अपनी फैमिली के साथ सुकून भरी जिंदगी बिताने के बाद जैकल को फिर से बुलावा आ जाता है, इसीलिए जैकल अपनी बेटी की बर्थडे के दिन ही इम्पोर्टेंट काम का बहाना करके घर से निकल जाता है। दरअसल उसका अगला मिशन बुडापेस्ट के एक सबसे बड़े पॉलिटिशियन को मारना है। जैकल अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेट की सबसे काली और खतरनाक दुनिया, जिसे डार्क वेब कहा जाता है, वहां से उठाता है। वहीं हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि कंपनी में स्वीपर का काम करता है। हर रोज की तरह आज भी बूढ़ा आदमी अपना काम करने के लिए हाजिर होता है, लेकिन कुछ देर काम करने के बाद बूढ़ा आदमी अपने बैग से एक साइलेंसर वाली पिस्टल निकालकर एक के बाद एक ऑफिस में मौजूद सभी स्टाफ मेंबर्स को मारना शुरू कर देता है। साथ ही वो ऑफिस के ओनर को भी मारकर बुरी तरह से घायल कर देता है। और अब सबको मारने के बाद बूढ़ा आदमी छत पर स्मोक ग्रेनेड फेंकता है, जिससे पूरा एरिया धुएं में भर जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर वो रस्सी के सहारे बिल्डिंग से नीचे उतरता है और वहां से फरार हो जाता है। कुछ देर के बाद हम उसी बूढ़े आदमी को एक फ्लैट में देखते हैं, जो अपने चेहरे का पूरा हुलिया यानी कि मेकअप उतारता है। दरअसल ये बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि जैकल है और अब उसे इस पॉलिटिशियन को मारना है, जो कि अपने बेटे से मिलने हॉस्पिटल में जाता है। और इसका बेटा उसी कंपनी का ओनर है जिसे जैकल ने पिछली रात को बूढ़ा आदमी बनकर घायल कर दिया था। वहीं अब जैकल हॉस्पिटल से 3 किलोमीटर दूर एक बिल्डिंग में था, जहां वो एक नॉर्मल दिखने वाले सूटकेस के पार्ट्स को असेंबल करके एक खतरनाक राइफल में बदल देता है और बिल्डिंग के ऊपर घात लगाकर बैठ जाता है। वहीं अब पॉलिटिशियन भी हॉस्पिटल पहुंच चुका था, लेकिन उसके गाड़ी से बाहर निकलने से पहले सिक्योरिटी गार्ड्स चारों तरफ चेक करते हैं। सब क्लियर होने के बाद पॉलिटिशियन को गाड़ी से बाहर निकालकर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन इसी बीच स्नाइपर का डेडली शॉट निकल चुका था। गोली सीधा पॉलिटिशियन के सिर के सेंटर से टकराती है, जिससे पॉलिटिशियन की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और अब जो उसकी सिक्योरिटी होती है वो शूटर की लोकेशन ढूंढने लगते हैं। जैकल दोबारा अपनी स्नाइपर राइफल को सूटकेस बनाकर वहां से निकल जाता है। उसके जाने के आधे घंटे बाद पुलिस उस रूम तक पहुंचती है जहां से जैकल ने शूट किया था, लेकिन रूम में एंटर होते वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वहां पर मौजूद सभी पुलिस ऑफिसर मारे जाते हैं। दरअसल जैकल ने रूम छोड़ने से पहले वहां पर टाइम बॉम्ब सेट कर दिया था और अब क्योंकि जैकल ने बुडापेस्ट के एक बड़े पॉलिटिशियन के साथ साथ उसने बिल्डिंग में मौजूद सभी पुलिस ऑफिसर्स को भी मार दिया था, इस वजह से मामला अब सिर्फ एक नॉर्मल मर्डर केस नहीं रहता बल्कि इंटरनेशनल लेवल का बन जाता है। और एक यही कारण होता है कि शूटर को यानी कि जैकल को पकड़ने के लिए ब्रिटेन की सबसे डेंजरस इंटेलिजेंस एजेंसी
MI6 को एक्टिव कर दिया जाता है, जहां हम MI6 की टॉप एजेंट बियंका को देखते हैं, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो किसी भी तरह से जैकल को पकड़े। इस केस को पूरी तरह से स्टडी करने के बाद वो अपने लीडर को बताती है कि शूटर ने 3 किलोमीटर की दूरी से हिट किया था, वो भी टारगेट के माथे के बीचों बीच। ये कोई आम शूटर तो बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा उसकी जो गन है वो हाईली मॉडिफाइड है, क्योंकि नॉर्मल स्नाइपर की रेंज इतनी दूर की नहीं होती। ये शूटर मेरी नज़रों में एक ऐसा आदमी है जो पिछले 15 सालों से एक डेडली स्नाइपर बनने की कोशिश कर रहा है। अगर हम उसको पकड़ लेते हैं तो जाहिर सी बात है हम उस किलर को भी पकड़ लेंगे। बियंका को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, जिसके बाद वो अपने काम को शुरू कर देती है। वहीं जैकल को एक साइबर कैफे में दिखाया जाता है, जहां पर वो डार्क वेब के जरिए पॉलिटिशियन को मारने की अपनी बाकी की रकम मांग रहा होता है। लेकिन उसका जो क्लाइंट होता है वो उसके सवालों का जवाब नहीं देता, बल्कि वो जैकल को उल्टा सीधा मैसेज करके ब्लॉक कर देता है। दरअसल जैकल को इस काम के बदले $4 मिलियन मिलने चाहिए थे, पर उसे $3 ही मिलियन मिले हैं, यानी कि अब भी $1 मिलियन बाकी हैं, जो उसका क्लाइंट उसे नहीं देना चाहता। जैकल को गुस्सा आ जाता है। वो तय कर लेता है कि वो किसी भी कीमत पर अपने क्लाइंट को मार देगा। इसीलिए वो बाकी काम छोड़कर डार्क वेब पर अपने क्लाइंट का पता ढूंढना शुरू कर देता है। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे पता चल जाता है कि उसका क्लाइंट कौन था। दरअसल वो क्लाइंट और कोई नहीं बल्कि उसी पॉलिटिशियन का बेटा था। ये सच जानने के बाद जैकल का दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है। इस वजह से जैकल सीधा उसके बेटे को मारने के लिए निकल पड़ता है। सबसे पहले वो उसकी पार्किंग में जाकर ड्राइवर को मारता है और खुद उसका ड्राइवर बनकर उसे लेने पहुंच जाता है। वो उसे गाड़ी में बिठाता है। कुछ देर आगे जाने के बाद वो उसके सिक्योरिटी गार्ड को मारता है। पीछे और भी सिक्योरिटी होती है, लेकिन वो सबको पीछे छोड़ते हुए पॉलिटिशियन के बेटे को अपने साथ लेकर यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद वो पॉलिटिशियन के बेटे से कहता है कि तुमने अपने पिता को मरवाया, हमारी 4 मिलियन की डील थी, पर तुमने मुझे 3 ही मिलियन दिए, तुमने ऐसा क्यों किया? पॉलिटिशियन का बेटा कहता है कि मैंने तुम्हें अपने पिता को मारने का पैसा दिया था, मुझे मारने का नहीं। मेरे पिता को मारने से 1 दिन पहले तुमने मुझे मारकर हॉस्पिटल भेज दिया, इसीलिए मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। और अब ये सुनकर गुस्से से भरा जैकल मौके पर ही उसका खेल खत्म कर देता है और उसकी गाड़ी में ब्लास्ट करके वहां से भाग जाता है। वहीं हम बियंका को देखते हैं, जो अपनी पूरी टीम के साथ नॉर्मन नाम के एक शख्स को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है, जिसने जैकल के लिए डेडली कस्टमाइज स्नाइपर तैयार की थी। नॉर्मन एक छोटे से गांव में छुपा हुआ होता है। उसके घर पर रेड कर दी जाती है। अचानक हुए इस हमले को देखकर नॉर्मन तुरंत वहां से भागने लगता है, लेकिन भयानक गोलीबारी के चलते उसके हाथों में कुछ बुलेट लग जाती है। इसीलिए वो अपना सूटकेस वहीं छोड़कर तुरंत गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो जाता है। बियंका उसके छोड़े हुए सूटकेस को लेकर ऑफिस आ जाती है। वहीं नॉर्मन किसी तरह से वहां से बचकर अपने नए ठिकाने पर आता है, जहां वो सीसीटीवी मोशंस के जरिए बाहर की गतिविधियों पर नजर रखता है। तभी अचानक उसके फोन पर जैकल का कॉल आता है। जैकल कहता है कि मुझे एक नई राइफल चाहिए, लेकिन नॉर्मन उसे मना करते हुए कहता है कि उस दिन MI6 एजेंट्स की तरफ से हुए भयानक हमले के चलते मेरा एक हाथ टूट गया और ऐसी हालत में स्नाइपर राइफल मैं नहीं बना सकता। जैकल कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम बस मुझे इंस्ट्रक्शंस देना, मैं राइफल खुद बना लूंगा। जिसके बाद जैकल नॉर्मन के ठिकाने पर चला जाता है और दोनों मिलकर एक नई राइफल बनाना शुरू कर देते हैं। वहीं बियंका को दिखाया जाता है, जो सूटकेस को खोलकर चेक करती है कि इसमें क्या है। पूरा सूटकेस खोलकर उसके पार्ट्स को कस्टमाइज करने के बाद उसे पता चलता है कि ये सूटकेस नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक राइफल है, जिससे लोग समझ जाते हैं कि सूटकेस का हर एक पार्ट राइफल का हिस्सा है। उनकी जानकारी के मुताबिक उस दिन भी शूटर ऐसा एक सूटकेस लेकर बिल्डिंग से बाहर निकला था। ये सब देखकर बियंका कंफर्म हो जाती है कि उस दिन शूटर को नॉर्मन ने राइफल बनाकर दी थी। कुछ देर के बाद हम बियंका को एक हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां वो एक आदमी को बुरी तरह से टॉर्चर करके पूछ रही होती है कि आखिर नॉर्मन कहाँ है। दरअसल ये आदमी भी नॉर्मन का ही पार्टनर होता है। ऐसे काफी देर तक टॉर्चर करने के बाद वो आदमी फाइनली बियंका को उसकी नई लोकेशन के बारे में बता देता है और अब बियंका अपनी टीम को लेकर नॉर्मन को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ जैकल और नॉर्मन कई घंटे मेहनत करने के बाद एक राइफल बना लेते हैं और हैरानी की बात ये होती है, ये राइफल मेटल की नहीं बल्कि प्लास्टिक से बनी होती है। नॉर्मन कहता है कि तुम्हें कुछ प्रैक्टिस के लिए शॉट्स लेने चाहिए,
यानी कि कुछ गोलियां चलानी चाहिए, क्योंकि ये प्लास्टिक से बनी हुई राइफल है, इसीलिए मिसफायर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और अब जैकल प्रैक्टिस करने के लिए जंगलों में चला जाता है। वो आधे घंटे तक प्रैक्टिस करता रहता है और तभी वो ब्लैक एसयूवी को देखता है जो तेजी से नॉर्मन के घर की तरफ बढ़ रही होती है, जिसमें बियनका और उसकी पूरी टीम है। और अब जैकल नॉर्मन को अलर्ट कर देता है और वहां से भागने के लिए कहता है। ये सुनने के बाद नॉर्मन के होश उड़ जाते हैं, इसीलिए वो सबसे पहले अपनी सारी जरूरी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को कंप्यूटर से डिलीट करके वहां से भागने की कोशिश करता है। पर बियनका और उसकी टीम पूरे घर को चारों तरफ से घेर लेती है, जिसके बाद बियनका नॉर्मन पर पिछली बार की तरह हमला कर देती है, जिसका नॉर्मन अकेले ही सामना करने की कोशिश करता है। लेकिन उसका एक हाथ टूटा होने के कारण वो ज्यादा देर तक उन्हें रोक नहीं पाता और पकड़ा जाता है। बियनका उससे पूछताछ करती है कि जैकल कहाँ है। वह नॉर्मन कहता है कि मैं जैकल नाम के किसी आदमी को नहीं जानता, मुझे जाने दो। लेकिन बियनका उसकी एक बात नहीं सुनती, उल्टा वो उसे जान से मारने की धमकी देती है। लेकिन इसी बीच एक स्नाइपर बुलेट आकर नॉर्मन का भेजा उड़ा देती है। ये दृश्य देखकर बियनका समझ जाती है कि जैकल आसपास ही है, इसीलिए वो अपनी टीम को अलर्ट कर देती है। वहीं जैकल वहां से भागने लगता है। बियनका भी गाड़ी लेकर उसका पीछा करती है और एक लंबी चेस के बाद जैकल अपने घोड़े को लेकर जंगल में चला जाता है और मौका पाकर पास में मौजूद नदी में कूद जाता है। वहीं अब बियनका अंदर ही अंदर खुद को कोसने लगती है, क्योंकि वो दुनिया के सबसे खतरनाक किलर को लगभग पकड़ने वाली थी। वहीं 4-5 घंटे नदी में तैरने के बाद जैकल बाहर निकलता है और कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उसे एक घर दिखता है, इसीलिए वो खुद को बचाने के लिए वहीं जाकर सो जाता है। सुबह आंख खुलते वो देखता है कि उसके ठीक सामने एक आदमी उसके ऊपर शॉटगन ताने खड़ा है। वो आदमी जैकल को बंधक बना लेता है, लेकिन जैकल उसे बार बार छोड़ने की रिक्वेस्ट करने लगता है। लेकिन वो आदमी उसकी एक बात नहीं सुनता और अपने बॉस को कांटेक्ट करते हुए कहता है कि एक अमेरिकन जाल में फंसा है, तुम जल्दी आ जाओ। और अब वो जैकल के साथ बदतमीजी करने लगता है, जिस वजह से जैकल उसका खेल खत्म कर देता है। और अब वो उसकी गाड़ी लेकर निकलने वाला होता है कि तभी वहां पर बॉस आ जाता है। जैकल गाड़ी में छुप जाता है। बॉस जब अंदर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका आदमी मारा जा चुका है। वो समझ जाता है कि ये उसी अमेरिकन का यानी कि जैकल का काम है। वो उसे ढूंढने लगता है। उसे पता चल जाता है कि गाड़ी के अंदर जैकल छुपा हुआ है, इसीलिए वो गाड़ी में अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगता है। और जैकल को मारना इतना आसान नहीं है, वो बॉस को मार देता है। इसके बाद घर से एक और आदमी निकलता है जिसके हाथ में फ्लेयर गन होती है। वो जैकल के ऊपर गन को पॉइंट करता है। जैकल उस आदमी को नहीं मारता, बल्कि उसे अपने साथ लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है, जहां पर वो उसे मारने वाला होता है। पर जैकल को उस पर दया आ जाती है, इसीलिए वार्निंग देकर वो उसे छोड़ देता है। वहीं हम बियनका को देखते हैं जो अपने सीनियर्स को समझा रही होती है कि जैकल को लगभग पकड़ा जा चुका था, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वो किसी तरह से बचकर भाग गया। पर अब उसके सीनियर ऑफिसर्स उसकी बात नहीं सुनना चाहते। वो केस बंद करने का ऑर्डर देते हैं। कुछ दिन बाद जैकल के पास एक और कॉन्ट्रैक्ट आता है, जहां उसे गैंगस्टर को मारना है। और ये कॉन्ट्रैक्ट और कोई नहीं बल्कि उसकी वाइफ का भाई देता है। दरअसल वो गैंगस्टर काफी सालों से उनके बिजनेस में लगातार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, इसीलिए जैकल उसका एक काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन जैकल टारगेट को मारने के लिए निकल पड़ता है और स्पॉट पर पहुंचते ही वो टारगेट को शूट कर देता है, जिससे उसका खात्मा हो जाता है। हर बार की तरह इस बार भी वो अपने मिशन को बहुत सफाई से अंजाम देता है। घर पहुंचने पर उसे अपने क्लाइंट मुस्तफा के सेक्रेटरी का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि पुलिस को तुम्हारे बारे में पता चल चुका है, वो कभी भी तुम्हारे घर तक पहुंच सकती है। दरअसल मेरा बॉस तुम्हें मरवाना चाहता है, ताकि उसने जो तुम्हारे $20 मिलियन तुम्हें देने हैं उसे ना देने पड़े। कुछ ही देर में बियनका उसके घर के बाहर आ जाती है और लोग धीरे धीरे घर के अंदर बढ़ने लगते हैं। घर में घुसने के बाद वो जैकल की वाइफ को और उसके भाई को पकड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि यही जैकल है, लेकिन गोली की आवाज सुनकर जैकल समझ जाता है कि घर में पुलिस आ चुकी है, इसीलिए वो सबसे पहले घर की सभी लाइट्स को ऑफ कर देता है। पर अब बियनका को पता है कि उसके सामने जो खड़ा है वो जैकल नहीं। वो जैकल को ढूंढते ढूंढते ऊपर आ जाती है। उसके सामने उसे एक मिरर दिखाई देता है, लेकिन बियनका को ये नहीं पता होता कि ये मिरर नहीं बल्कि जैकल के सीक्रेट रूम का दरवाजा है। और दरवाजे के पीछे जैकल है, जो अंदर से बियनका को साफ साफ देख सकता है। पर बियनका उसे नहीं देख सकती
उसे मिरर में सिर्फ अपनी परछाई दिख रही होती है। ये पूरे घर की तलाशी लेते हैं, इन्हें जैकल कहीं नहीं मिलता और तभी हम एक रेड कलर का डॉट बियंका के सर पर देखते हैं और अब जैकल उसका खेल खत्म कर देता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिस रात बियंका की मृत्यु हुई उसी रात को MI के सर्वर में एक एनोनिमस फाइल अपलोड हुई जिसमें जैकल की अगली टारगेट लिस्ट मौजूद थी। अब सवाल ये था कि जैकल सच में बच निकलेगा या इस बार उसका सामना किसी ऐसे दुश्मन से होने वाला है जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जैकल की असली कहानी अब शुरू होने वाली है। सीजन 2 में पता चलेगा कि आखिर MI6 के बाद अब कौन सी सीक्रेट एजेंसी है जो उसके पीछे है और क्या जैकल सच में दुनिया का सबसे खतरनाक किलर बन चुका है। साथ ही सामने आएगा उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो पिछले कई सालों से सिर्फ जैकल का इंतजार कर रहा था। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।